अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूली के पराठों और लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं डिफरेंट वेजिटेबल को कैसे फ्रीज़ करती हूँ। तो आज का व्लॉग जी मैंने स्टार्ट किया है शाम की चाय से। बच्चों को वैसे मैं चाय बहुत ही कम देती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि काफ़ी सर्दी है तो इसलिए शाम को मैं उन्हें चाय दे देती होती हूँ। तो ये जी साथ मैंने बॉईल किए हैं एग्स और इसके साथ ही गजरेला है। इसकी रेसिपी मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चाय जी बन रही थी और मीनवाइल मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए और ये वो अपने साथ लाए हैं मुल्तानी सोन हलवा। उनके कोई कुलीग मुल्तान में होते हैं तो वो वापसी पे उनके लिए ये सोन हलवा लेके आए। तो आपको पता है कि मुल्तानी सोन हलवा तो बहुत ही मज़े का होता है। तो बस आज तो चाय के साथ हम डबल मज़ा करेंगे। दो दो हलवे हैं, एक गजरेला जो घर का बना हुआ है और साथ में ये मुल्तानी सोन हलवा भी आ गया। इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। मीनवाइल चाय भी तैयार हो चुकी है तो इसको मैं डाल रही हूँ कप्स में। और ये आपको डिफरेंट कलर के कप नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली हम लोगों सब ने अपना अपना डिफरेंट कप बनाया हुआ है तो इसलिए ये सारे कप आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो चलिए जी चाय मैंने निकाल ली है। एग्स को भी मैं हाफ़ कर लेती हूँ और इनके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है सॉल्ट और उसके साथ ब्लैक पेपर। तो बस जी इन चीज़ों के साथ फिर मैंने चाय को सर्व किया। और आज जी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आपसे बातें भी करनी हैं। तो ये अब मैं लेसन को छील रही हूँ। तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका है। अर्तुगरुल ड्रामा भी स्टार्ट हो गया है तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ तो साथ में इस तरह का कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। लहसुन हम लोग देसी यूज़ करते हैं, गांव से लेकर आते हैं। बाज़ार का लहसुन आपको पता है कि उसमें ना तो वो अफादियत होती है और ना ही वो टेस्ट होता है। देसी लहसुन थोड़ा छीलना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन मैं जब इस तरह ड्रामा वगैरह देख रही होती हूँ तो इसको मैं साथ साथ छीलती रहती हूँ तो दो काम इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो बस इसको फिर मैं वॉश करके फ्रीज़ करती रहती हूँ। जब थोड़ी क्वांटिटी में हो जाता है तो फिर इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अब मेरा पहले वाला पेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो मैं आज इसका पेस्ट भी बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें जी 1 आवर में इतना सारा लहसुन मैंने छील लिया है। अब ड्रामा भी ख़त्म हो गया है तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये चाय के बर्तन पड़े हुए थे, इन्हें वॉश करूँगी और अब मैं लहसुन को वॉश करके ड्रेनर में डाल दूँगी और इसको ड्रेन कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं करूँगी फ्रीज़। धनिया हो, पुदीना वगैरह हो, उनको भी जब आप वॉश करके इस तरह ड्रेन करके रख लें तो फिर वो फ्रिज में ख़राब नहीं होते। तो ये बस थोड़ी देर इसको मैंने चलाया था और सारा पानी इसमें से निकल गया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और इंशाल्लाह कल फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो लहसुन को फ्रीज़र में रखने के बाद ये मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। और अब जी अचानक ही मेरे बेटे ने ये फरमान जारी किया कि मामा मुझे स्पीच लिख कर दें, कल मुझे स्कूल में स्पीच करनी है। तो अब जी अब मैं बैठूंगी और स्पीच लिखूंगी उसके लिए। स्पीच का टॉपिक था जी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इसको लिखने के लिए पहले मैंने गूगल से सर्च किया ताकि वहाँ से कुछ मटेरियल मिल जाए। कुछ वहाँ से लिया, कुछ अपने माइंड में जो आया उसको पहले रफ़ लिखा, उसके बाद इसको फिर नीट पे उतारा। तो इस तरह जी स्पीच लिखते लिखते 10:30 का टाइम हो गया और ये जी स्पीच हो गई अब कंप्लीट। और पेज को मैंने निकाल कर बेटे को दे दिया है। अभी तो इससे वो कल स्कूल ले जाएगा, टीचर को चेक करवाएगा और फिर आई थिंक 2 डेज़ के बाद उसका स्पीच कंपटीशन है तो इंशाल्लाह फिर उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो जी अब दिमाग को खपाने के बाद मैंने सोचा चलें कुछ विटामिन ही ले लेते हैं। तो ये सामने ही ऑरेंज पड़ा था, इसको छीला और मैंने लिया खा। तो इस तरह जी दिमाग को थोड़ा कर लिया रोशन। दोबारा से जी मैं आ गई हूँ किचन में। ये मूलियों को मैं पहले छील कर गई थी और अब मैं इन्हें ग्रेट कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक चॉपर या प्रोसेसर का काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आपको, क्योंकि अभी रात भी काफ़ी हो गई थी। अगर वैसे मैं इनको कद्दूकश करने लगती तो मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाना था। तो बस ये जल्दी जल्दी इनको मैंने इसमें कर लिया था ग्रेट। सुबह बच्चों के लिए मुझे मूलियों के पराठे बनाने थे। जब इस तरह आलू या मूली वाला पराठा उनको मैं बना कर देती हूँ तो फिर वो खुशी खुशी अच्छा नाश्ता करके चले जाते हैं और मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहती है। तो ये देखें जी हार्डली मुझे 2 to 3 मिनट्स लगे और मूलियाँ ग्रेट हो गई हैं। तो वाकई जी मशीनों ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। मैं मूली के पराठे कभी भी मूलियों को पका कर नहीं बनाती, बल्कि इसी तरह इनको कच्चा ही मैं पराठों में डालती हूँ। तो करना बस मुझे ये है कि इनका दबा दबा कर मैं पानी निकाल दूँगी, क्योंकि अगर पानी इनके अंदर होगा तो फिर पराठा बनाने में मुश्किल होती है। तो ये पानी इनमें से मैंने सारा निकाल दिया है। अब मुझे तैयार करना है बाकी का मसाला।
मिसाले को बनाने के लिए ये मैंने सब्ज़ प्याज लिए हैं, 4 से 5 ये सब्ज़ प्याज की टहनी है, 2 ये वाइट प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, तो इनको मैंने डाल दिया है चॉपर में। साथ ही अब सब्ज़ प्याज को भी मोटा मोटा करके चॉपर में ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ये इसमें जाएंगी जी सब्ज़ धनिया, तो इनको भी मोटा किया चॉप, और ये भी चलेंगी चॉपर में। साथ में ये 3 अदद जाएंगी ग्रीन चिलीज़ और कुछ मिंट लीव्स हैं। तो ये हरा हरा बड़ा मज़े का मिसाला बनेगा मूलियों का। इनको चॉपर में डालने के बाद मैंने चॉपर को कर दिया था ऑन, और 1 मिनट के अंदर ही ये देखें बड़ा अच्छा सा सारा मिसाला चॉप हो गया है। इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और साथ ही इसमें मैं मूलियाँ भी डाल दूँगी। जी, तो ये मूलियाँ चली गई और इनको मैं कर लेती हूँ मिक्स, और इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो हैं जी ये 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि तकरीबन 2 किलो ये मूलियाँ थी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, और इसके साथ जी हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सॉल्ट। बाद में मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया था। और ये जी 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, और इसके साथ ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। और ये फिर मैंने 1 लेमन का जूस भी इसमें डाल दिया था। मुझे अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, बड़ा अच्छा इससे टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इनको सारों को मैंने चीज़ों को कर लिया था मिक्स, और ये जी मूलियों का मिसाला मेरा हो गया तैयार। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया था, और फिर इसको मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया। सुबह इंशाल्लाह मैं इनसे मूलियों के पराठे तैयार करूँगी। तो बस इस तरह रात को जब थोड़ी मेहनत करके रख ली जाए तो नाश्ता बनाते हुए फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। जी, तो ये है जी अर्ली मॉर्निंग, बच्चों ने स्कूल जाना है और उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था। तो ये छोटे-छोटे मैंने पेड़े बना लिए थे। वैसे ये कैमरे में थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे-छोटे साइज़ के ही पेड़े थे। तो बस इनको मैंने बेल लिया था, 2 एक जैसे पेड़े बनाए और इनको बेल लिया। इसके दरमियान में मैंने रखा ये मिसाले को इक्वली मैंने मतलब पूरी रोटी पे फैला दिया था। थोड़ा-सा इसके ऊपर देसी घी डाला। इसके ऊपर फिर मैंने रखा ये दूसरे वाला पेड़ा, और इसको फिर अच्छा सा मैंने दबाकर साइडों से चिपका दिया ताकि पराठा खुले नहीं। तो इसलिए रात को मैंने मूलियों के अंदर से पानी निकाल दिया था ताकि पराठा बनाने में मुझे मुश्किल ना हो और ये खुले नहीं। तो साइडों से अच्छा सा प्रेस करने के बाद मैंने रोटी को लिया था बेल, और आप ये देख सकते हैं कि बड़े अच्छा सा ये बेले जा रहा है। कोई इसमें से मिसाला जो है वो निकल कर बाहर नहीं आ रहा। बड़े क्रिस्पी और थिन और मज़े के पराठे ये तैयार हुए थे। तवे को मैंने मीनवाइल गर्म होने के लिए रख दिया था, और जी गर्म तवे के ऊपर अब मैंने डाल दिया है पराठा। जब इस तरह से कच्ची मूलियों का आप पराठा बना रहे हो तो बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मिसाले के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपको पानी फील हो तो जब आप रोटी के ऊपर मिसाला डालने लगे तो तब भी आप हल्का हल्का उसको दबा लें ताकि पानी वगैरह उसमें से कम्प्लीटली निकल जाए। तो इस तरह से जी मैं मूलियों के पराठे बनाती हूँ। बड़े मज़े के क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। जब आप मूलियों को पका लेते हैं तो फिर वो वाला टेस्ट पराठों में नहीं आता जो कच्ची मूलियों का आता है। तो ये जी पराठे मैं तैयार करके बच्चों को देती गई। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए। घर के बाकी के रूटीन के काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये वही लहसुन है जो रात को मैंने फ्रीज़ किया था, और इसके साथ ये दूसरा पैकेट भी मौजूद है। ये ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ था। इसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि सम टाइम जब चॉप लहसुन चाहिए होता है तो उसमें मैं यूज़ कर लेती होती हूँ। लहसुन को मैंने चॉपर में डाला है और इसको भी मैं खाली चॉप करूँगी। जब ये थोड़ा बारीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें मैं ऑयल और विनीगर ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी मोटा मोटा लहसुन चॉप हो गया है। अगर आपको चॉप्ड लहसुन फ्रीज़ करना है तो आप इस फॉर्म में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि पेस्ट तैयार करना है तो इसलिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करने लगी हूँ विनीगर, अबाउट 1 टेबल स्पून, और साथ में 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो आपने ऑयल इतना डालना है कि आपका पेस्ट बन जाए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको सिर्फ फ्रीज़ ही करना होगा लहसुन के पेस्ट को, क्योंकि अगर आप नीचे फ्रिज में रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा पानी डालने की वजह से। अगर ब्लेंड करते हुए प्रॉब्लम ना आ रही हो तो फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ही इस मिक्सी के अंदर आसानी से ब्लेंड नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाल दिया, और अब देखिए आसानी से ब्लेंड हो रहा है और पेस्ट अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो ये जी लहसुन पेस्ट हो गया रेडी। अब आप चाहें तो इसको किसी जार में डाल दें और फ्रीज़ कर दें, या इस तरह क्यूब्स बना लें। मैं मोस्टली इसी तरह क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ करती होती हूँ। तो ये जी लाइट भी चली गई। अभी मुझे अदरक का पेस्ट बनाना था तो वो तो अब इस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में तो नहीं बन सकेगा। अब वही देसी तरीके से कूनी डंडे में ही मुझे इसको कूटना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह इस टाइम पे लाइट जाती है तो फिर वो 2-3 बजे के करीब ही आती है, तो इतनी देर तो फिर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इसलिए जी इसको मैंने डाला कूटी डंडे में और कूट कर इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये ज़ाहिर बात है उतना फाइन पेस्ट तो नहीं बनता जितना कि ब्लेंडर में बनता है।
मोस्टली मैं अदरक और लहसुन का अलग अलग ही पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको अदरक नहीं डालनी होती, या कुछ में लहसुन नहीं डालना होता। आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा डालकर भी पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जी इसको मैंने कर दिया कवर, और इसके बाद इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इसके बाद जी गई थी मैं मार्केट, और वहाँ से ये मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई, और साथ में ये फ़िश भी लेकर आई हूँ। तो वेजिटेबल्स को मुझे फ्रीज़ करके रखना है, क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चों को लिए आमलेट वगैरह बनाना होता है, या कभी भी मुझे जल्दी होती है और कुछ पकाना होता है, तो इस तरह फ्रोज़न आइटम से मुझे बड़ा फ़ायदा होता है और कुकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन वेजिटेबल्स की कटिंग से पहले ये जी मैंने फ़िश को निकाल लिया है। इसके ऊपर अब मैं 2 टू 3 टेबलस्पून लगा दूँगी आटा, आम जो घर का आटा होता है वो, और साथ में नमक और अजवाइन डालकर मैं इसको रख दूँगी। इससे ये होता है कि मछली की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तीनों चीज़ें मैंने फ़िश के ऊपर डाल दी हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल मैं वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ, और उनको मुझे करना है फ्रीज़। तो ये जी फ़िश को करते हैं साइड पे, और अब आ जाते हैं वेजिटेबल की तरफ। अभी आज ये 3 वेजिटेबल मैं काट कर फ्रीज़ करूँगी। तो ये मैं लाई हूँ जी सब्ज़ प्याज की गट्ठी, इसको धोकर वॉश करके काट दूँगी। साथ में मेरे पास 2 गठियाँ मेथी की हैं, इनका भी जब मुझे सालन बनाना होता है तो फिर मुझे आसानी होती है, ये कट होकर फ्रीज़ हुई होती है, इसको मैं निकाल कर जल्दी से सालन बना लेती हूँ। साथ में शिमला मिर्च है, इसको भी क्यूब्स की फॉर्म में काट कर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब आप अकेले रहते हों और साथ में कोई हेल्पर ना हो, तो फिर इस तरह अगर आप डिफरेंट वेजिटेबल को फ्रीज़ करके रखते हैं, तो फिर आपके लिए कुकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये जी ग्रीन अनियन के आगे और पीछे से जो वेस्ट था उसको मैंने उतार दिया है, और अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। उसके बाद इनको मुझे करना है चॉप, और चॉप करके फिर इन्हें मैं बॉक्स में डाल दूँगी, और फिर इनको कर दूँगी फ्रीज़। जब भी मुझे ज़रूरत होगी ऑमलेट वगैरह के लिए या किसी भी रेसिपी के लिए, तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो ये जी अनियन को काटने के बाद मैंने डाल दिया है बॉक्स में, इनको कर देते हैं कवर। और अब जी बारी है शिमला मिर्च की। कोई भी वेजिटेबल जब आपने फ्रीज़ करनी हो, तो या तो उसको आप शॉपर में अच्छे से बंद करके रखें, या अगर बॉक्स में रख रहे हैं तो कवर करके रखें, अदरवाइज़ उनकी स्मेल जो है वो फ्रीज़र में से आनी शुरू हो जाती है। तो ये जी शिमला मिर्च भी कट हो गई, इनको भी ट्रांसफ़र कर दिया मैंने बॉक्स में। और अब बारी है जी मेथी की। तो मेथी को आपको पता है पहले अच्छा सा साफ़ करना पड़ता है, तो बस साथ-साथ साफ़ करके इनको मैं कट करती जा रही थी। और अब इसके बाद इनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत रेत होती है, और आप जब तक 3-4 दफ़ा इसको अच्छे से ना धो लें तो वो उसमें से नहीं निकलती। तो मेरा ये तरीका है कि मैं इस तरह इसको एक पानी वाले बर्तन में डाल देती हूँ, और फिर इसको 2-3 दफ़ा निथारती हूँ, तो ये साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम डालने पे पानी कितना गंदा हो चुका है, तो बस इस तरह 2-3 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया। और अब जी ये भी शॉपर में मैं डाल दूँगी, और ये भी हो जाएगी फ्रीज़। तो ये जी तीनों चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो बस इस तरह मैं अपने काम को आसान करती हूँ कि जब भी टाइम मिले तो मैं वेजिटेबल्स वगैरह को कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर ज़रूरत पे इनको यूज़ करती रहती हूँ। इसके बाद जी आ गई थी मैं फ़िश की तरफ, और अब ये देखिए मैं एक-एक पीस को उठाकर अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि आटा इसके ऊपर से उतर जाए। और अभी मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो अब जी साथ ही मैंने मैरिनेशन के लिए मसाला बनाना शुरू कर दिया था। तो ये मेरे पास है जी इमली का पल्प, ये बस इतनी सी अमाउंट में मैंने इमली ली थी, और इसको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था। और अब ये तकरीबन 2 टू 3 टेबलस्पून के करीब ये इमली का पल्प है, तो ये बाउल में डाल दिया। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो आज मॉर्निंग में मैंने बनाकर फ्रीज़ किया था। 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं लहसुन के, और 1 क्यूब मैं डाल दूँगी अदरक का। तो ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब दोनों चीज़ें बनती हैं। तो इसके बाद जी अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो ये 2 मैंने लेमन लिए हैं, और इनका जूस ऐड कर देते हैं। पहले भी मेरे चैनल पर फ़िश की डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल से मैंने इनकी मैरिनेशन आपको बताई हुई है। और ये जी लेमन जूस चला गया, और अब ऐड कर देते हैं हम स्पाइसेस। सारे नॉर्मल घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और जी इसके साथ हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ जाएगा जी हाफ़ टी स्पून ये भुना कुटा ज़ीरा, 1 एंड हाफ़ टी स्पून जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ये 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मेथी। मेथी को मैं इस तरह क्रश करके डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। नमक मैंने अभी इनमें शामिल नहीं किया, वो एंड पे डालेंगे। और अब जी इसमें मैं 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ, और बस इतनी सी मिकदार में ही बेसन डालना है, ज़्यादा डालें तो वो बहुत मोटी सी लेयर आ जाती है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ राइस फ्लोर, इससे बहुत ही क्रिस्पी आपकी फ़िश बनेगी।
अब चला गया जी इसमें ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाला अभी थिक फील हो रहा है तो जस्ट 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था और मसाले की बस इतनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो और ना ही थिन हो, अच्छा सा ये फ़िश के ऊपर आसानी से अप्लाई हो सके। अब जी इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी सारी फ़िश और 1 बाय 1 पीसेस के ऊपर मैं मसाले को लगा लूँगी। ये जी तकरीबन 1.25 किलो की मैंने फ़िश का पीस लिया था और सफाई होने के बाद ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब फ़िश है जिसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। हाथों की हेल्प से मैंने अच्छा सा मसाला फ़िश के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। एटलीस्ट आपको 1 आवर इसको मैरिनेशन टाइम ज़रूर देना चाहिए। ये जी अगेन शाम को मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह काटी थी, सैलेड बनाया है और ये मैगी मसाला बना था, उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स को ऑमलेट की तरह कट किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। और जी फ़िश भी अच्छे से मैरिनेट हो गई थी और हस्बैंड मेरे आ चुके हैं तो इसलिए अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल को गर्म होने के लिए मैं रख चुकी हूँ और अब जी मैं इसमें पैन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ़िश ऐड कर दूँगी और बस 1-2 मिनट इसकी साइड को चेंज नहीं करना। जब एक साइड से लाइट सा गोल्डन कलर फ़ील हो के आ चुका है तो तब इसकी साइड को मैं चेंज कर दूँगी। तो फ़िश हो रही थी फ्राई और साथ साथ ये मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है फ़िश के साथ। इसकी रेसिपी जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ फ़िश की रेसिपी शेयर की थी तो उसमें मैंने आपको दी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जी चटनी को मैंने निकाल लिया है बाउल में और मीनवाइल एक जो फ़िश मैंने पैन में डाली थी वो फ्राई हो चुकी है। इसके बाद मैंने सेकंड डाल दी। तो बस इस तरह सारी फ़िश को मैंने कर लिया था फ्राई। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये फ़िश तैयार हुई थी। अब जी ये डिश में जो मैंने सैलेड आपको बताया कि मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है, साथ में ग्रीन चटनी भी है और मैंने अब डाल दिया है इसमें फ़िश। आपके सामने है, इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा बेसन की कोटिंग नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह से मुझे फ़िश बहुत पसंद है। जब आप एक्स्ट्रा कोटिंग कर देते हैं बेसन की तो फिर फ़िश का वो मज़ा नहीं रहता। फिर जी गर्मा गर्म ही मैंने इसको कर दिया था सर्व। और आपको पता है कि सर्दियों में इस तरह के खानों का अपना ही मज़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।